चलिए देखते हैं रासायनिक संयोग का चौथा नियम, जिसका नाम है व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम। ओके, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। नियमों के लिए हम आपको वो परिभाषाएं निकाल कर आए हैं जिनमें आप नियमों को बेसिक तरीके से अच्छे से समझ सकें। इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस भी हो सकती हैं और शॉर्ट डेफिनेशंस भी आपको कई बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप डेफिनेशन को ना कि रटोगे बल्कि एक अच्छे तरीके से समझोगे, और जब आप एक बार उसे समझ पाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो फिर आप उसे बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यह नियम बोलता है, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग, तो कोई दो तत्व रहेंगे और उनकी अलग अलग मात्राएं यानी भिन्न भिन्न मात्राएं और अलग अलग ही, यानी एक तत्व अलग और दूसरा तत्व अलग। क्या बोले? दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं। तो ऐसे समझिए, एक कोई तत्व है और दूसरा कोई तत्व है, ये किसी तीसरे तत्व से संयोग कर रहा है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, और पहले वाले की एक अलग मात्रा उससे संयोग कर रही है और दूसरे वाले की एक अलग मात्रा उससे संयोग कर रही है। आगे चलते हैं, किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से। तो जो बेटा ये तीसरा वाला अपन ने एलिमेंट लिया है, तीसरा तत्व लिया है, उसकी मात्रा कैसी है? निश्चित है। तो क्या होता है? संयोग करती है। तो वे आपस में, बेटा वर्णों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वे मतलब कौन? ये दो तत्व। कौन? ये दो तत्व। ओके, तो वे आपस में, यानी दो तत्व जो पहला और दूसरा तत्व था, आपस में उसी अनुपात में अथवा इसके एक सरल या गुणित अनुपात। तो उसी अनुपात मतलब जैसे पहले में जो अनुपात था इनका, उसी अनुपात में। ओके, और इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिलेंगे अगर हम, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसी अनुपात में अथवा एक सरल मतलब 1:2 या फिर 1:3, तो सरल या फिर गुणित। ओके, तो सरल या गुणित को आप एक जैसे ये भी समझ सकते हैं, अनुपात में संयोग करेंगी। क्या? ये दो तत्व आपस में उसी अनुपात में जिससे वो तीसरे से किए थे, या उसके सरल या गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं। ओके, इनकी मात्राएं आपस में उसी अनुपात में संयोग करेंगी जिसमें वो तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं। चलें जरा हम एक एग्जाम्पल के तहत इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है बेटा हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, और तीसरा एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। जरा अच्छे से देखेंगे, सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन, ओके, इनने संयोग किया। इसमें हम बताएंगे कि वो दो तत्व कौन है और वो तीसरा अलग तत्व कौन है जिससे संयोग करेंगे। जरा देखें बेटा, तो मान लीजिए एक पहला एलिमेंट है जिसकी हम ऊपर बात किए थे, दो तत्व। ये बोला था ना हमने, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, तो कार्बन और ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं किससे संयोग कर रही हैं? हाइड्रोजन से। ओके, देखो कार्बन की एक अलग मात्रा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन अपना तीसरा एलिमेंट है जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो अपन ने 1 2 3 नंबर दे दिए। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करनी है। सॉरी स्टूडेंट्स, फैन ऑन था, वॉइस क्लियर नहीं आ पाती फिर। तो जरा आप यहां पर देखेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? मेथेन। क्या बनता है? ये क्या है बेटा? ये मेथेन है। ओके, जब अपन कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे ये मेथेन है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है H2O, मतलब कि जल। जरा अब यहां पे देखें इनमें क्या क्या अनुपात है। यहां पे कार्बन, ओके, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? यहां पे लिख देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? यहां पर एक कार्बन का भार कितना होता है बेटा? 12। ओके, कार्बन का भार कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो एक का भार 1, तो 4 का भार 4। तो यहाँ पे भार अनुसार अनुपात क्या हो गया इनका? 12:4। इसे अगर हम काट भी दें तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए बच्चे? बोलो जरा, 3:1। अब देखें तो कार्बन कितना? 12 हाइड्रोजन से संयोग किया। ऑक्सीजन का दूसरा मात्रा, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, इसने अलग संयोग किया, इसने अलग, तो पूरी
जो आपकी डेफिनेशन है देखो वो फॉलो हो रही है नहीं। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, तो चलो सबसे पहले देख लेते भिन्न भिन्न मात्राएं हैं कि नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये किस अनुपात में है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 अनुपात हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा 16, तो कितना हो गया 2 अनुपात 16। अगर इसे हम कैंसिल कर दें तो 1 अनुपात 8, बोला ना जल में 1 अनुपात 8 में रहता है, पहले में अपन ने बात की थी 1:8 में। अब देखें कार्बन का मात्रा कितना है, मान लीजिए 3 इकाई, इसका मात्रा कितना है मान लीजिए आप 8 इकाई। तो अलग अलग भिन्न भिन्न मात्राओं में अलग अलग तीसरे तत्व से आपस में संयोग करते हैं। तो अब क्या होगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन, अब यहां पे पढ़ते हैं जरा अपन, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, इसकी निश्चित मात्रा से, अच्छा इसका निश्चित मात्रा है क्या, हाँ यहां पे भी एक और देखो यहां पे भी एक और यहां पे भी एक, ये निश्चित मात्राएं हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल है। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, तो अब केवल हमें इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ना ये बताएगा ये नियम, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ये नियम हमें बतला देगा। तो क्या रिलेशन होगा, तो वे आपस में कौन, कार्बन और ऑक्सीजन यानी पहला और दूसरा एलिमेंट उसी अनुपात में, किस अनुपात में 3 अनुपात 8 के अनुपात में क्या, हाँ तो उसी अनुपात में या फिर उसके या एक सरल या गुणित अनुपात में संयोग करेंगी, किनकी, इन दोनों की मात्राएं आपस में एक सरल या गुणित या फिर उसी अनुपात में संयोग करेंगी जिसमें भी क्या, जिसमें भी तीसरे तत्व किससे, हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से संयोग करती थी। अब हम देख रहे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन और ऑक्सीजन बहुत अच्छे से देखिएगा, हम अनुपात देखते हैं, कार्बन मतलब कि कितना 12, ऑक्सीजन मतलब कि कितना बेटा 16, तो 16 दूनी 32। बहुत गौर से देखिएगा, अगर इन्हें हम कैंसिल करते हैं, ओके 16 और 32, सॉरी 12 और 32, आप इसे 4 से कैंसिल करिएगा बेटा, 4 तिया 12, कार्बन का कितना मिला आपको 3 अनुपात और 4 अट्ठे 32, तो देखो कार्बन यहां पे भी 3 अनुपात में ही आया था लास्ट में, ऑक्सीजन यहां पे भी बेटा 8 में आया था कि नहीं आया था, और जब इन दोनों ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो उनमें भी इनका अनुपात जो सरलतम अनुपात है वो 3 अनुपात 8 पाया गया। तो यही हमें व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम बताता है। क्या बोलता है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये बोलता है जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके सरल या गुणित अनुपात में संयोग करेंगी जिसमें वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती थी। यह है अपना चौथा नियम। इसके बाद हम चलते हैं रासायनिक संयोग के 5वें नियम की ओर। देखते हैं नियम नंबर 5, ये रहा आपके सामने। नियम नंबर जो 5 है रासायनिक संयोग के नियमों का, वो है गैलुसैक का गैसीय संयोजन का नियम। गैलुसैक का गैसीय संयोजन की गैसें आपस में संयोग कैसे करती हैं। बहुत ही आसान नियम है, गौर से देखिएगा। जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, ओके, क्या होता है, तो उनके आयतनों में, इस वर्ड को पकड़ लीजिए, नहीं भूलना है, काय में, आयतनों में। अभी तक हम जितनी भी बातें करते आए हैं वो हमने द्रव्यमान अनुसार की हैं, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, आयतन। इस नियम में क्या है, आयतन। तो उनके आयतनों में कैसा अनुपात होता है बेटा, एक सरल अनुपात होता है। आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, बिल्कुल। ये हो गया आपका, यहां तक आपका नियम 75% कंप्लीट। जब गैसें आपस में सहयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, ओके। और जब वो संयोग करेंगी आपस में तो कोई एक बेटा उत्पाद बनेगा ना, और जो अगर उत्पाद बना वो भी अगर गैस हुआ, क्या हुआ, उत्पाद भी गैस हुआ अगर, तो जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन भी, यानी गैस का आयतन भी। अब दो पदार्थ मिले, मान लीजिए हाइड्रोजन मिला और क्लोरीन मिला, ओके, इसका कितना आयतन मिला बेटा, एक आयतन।
तो इसका भी कितना मिलेगा, एक आयतन या 2 या 3, तो एक, और इसका भी 2 अणु, इसका भी 2 अणु, तो एक आयतन इसका और एक आयतन इसका। ओके, तो ये बात तो हो गई। जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो इनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, तो ये सरल अनुपात है। यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो, अब इनके संयोग से क्या बना बेटा, यहां से बना 2HCl, ये भी एक गैसीय फॉर्म में बना। जब गैस बनी तो उनका आयतन, तो उसका मतलब किसका, इस गैस का, उसका आयतन भी क्रियाकारी, मतलब ये क्रियाकारी, क्रियाकारक, अभिकारक, मैंने आपको बताया ना, जो भी क्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ, क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। मतलब इसका अनुपात इनके ही सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही ताप व एक ही दाब पर मापे जाएं। ओके, क्योंकि ताप और दाब बढ़ाने से आयतन इफेक्टेड होता है, वॉल्यूम इफेक्टेड होता है। ताप बढ़ा देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ा देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए एक कंडीशन है, सभी आयतन एक ही ताप व दाब पर मापे जाने हैं। तो एक आयतन इसका, एक कितना आयतन बना बेटा, देखो 2, कितना आयतन बनाइए, 2 आयतन। ओके, तो अब देखो इन तीनों के आयतन में एक सरल अनुपात है ना, 1:1:2। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो सरल अनुपात में संयोग करती हैं। ओके, ये बात सही है। और अगर उनसे बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो वह जो तीसरा पदार्थ यानी गैस बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो भी क्रियाकारी गैसों के एक सरल अनुपात में रहेगा। यह था आपका गैलुसैक का गैसीय संयोजन का नियम। इसके साथ आपके रासायनिक संयोग के 5 नियम खत्म होते हैं। आई होप आपको नियम अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।